जय गुरु दादा, सबको जय गुरु। राधा स्वामी आगे दया करुणाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया वेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नीति चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की धानी। भाग जगा मेरा अधिक मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगायो के भर पहुँचो भाई। साधु सुंदर सार रस मैंने पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नाई। तड़प उठे वे कलरम कस पिया घर जाई, दर्शन रशनि तनि तलम गह मन थिर थाई। सूरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, राम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बस रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवास। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुकर करूँगा मत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगू दाना प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सुकर करूँगा मत रहूं नित राधा स्वामी। सुकर करूँगा मत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देवनि तो परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आभार। बार बार बल जाऊं तन मन मान चरण पर, क्या मुखली मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा को। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनि, नीत करू तुम सेवो अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीना नाथ हाथ हाथ मान कर अब राखो नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुनार मैं। प्रभु राखो मेरी लाजो तुम द्वारे अब मैं पर। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम आगे न और न दूसरा,
अब करो दया प्रत्यक्ष तुम रथ स्वामी गुरु समरथ तुम बिना और न दूसरा। अब करो दया प्रत्यक्ष तुम दरयेति विलम्ब क्यों। दया करो मेरी साइया देवो प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापी नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया देवो प्रेम की दात। दुख सुख कछु व्यापी नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि दीवनित परम गुरु दातार। साधु संग मोहि दीवनित परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञाननिधिमिरान्धस्य ज्ञानचञ्जन शलाका चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्थावरजंगम व्याप्तं येन कृतास्त्रं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेणं परिव्याप्तं तैलोक्यं सचारिचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुराधिकं तत्त्वं न गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानतः नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथस्य जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुणाधिरानादिश्य गुरु परम दैवतं गुरुर्परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिनं दन्दातीतं गौणशेषं तस्मैश्चादि लक्षणम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादिशाच्युतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। मैं श्री श्री ठाकुर के रातुल चरण में आपने इतने जो अच्छे बहुत ही सुंदर तरीके से सत्संग का प्रार्थना के साथ आरंभ किया है, मैं उसके लिए श्री श्री ठाकुर के चरणों में आपके एवं आपके पूरे परिवार के मंगल के लिए कामना करता हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं वेंकटेश दास से अनुरोध करता हूँ कि वो सत्यानुसरण ग्रंथ से पाठ करेंगे। जय गुरु वेंकटेश दास। जय गुरु सभी को। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी द्वारा हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ से पाठ। यह बिल्कुल ही सत्य बात है कि जब भी मन में दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति आती है, तभी वे दोष तुम्हारे अंदर आकर घर बना लेते हैं। तभी बिना काल विलंब किए उस पाप प्रवृत्ति को तोड़ मरोड़ एवं झाड़ बुहार कर साफ कर देने में ही निस्तार है, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी नजर यदि दूसरे का केवल खून ही देखे तो तुम कभी किसी को प्यार नहीं कर सकते, और जो सत्य नहीं देख सकता ये सत्य नहीं होता। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने सत्यानुसरण ग्रंथ का पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से किया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और श्री ठाकुर के चरणों में आपके एवं आपके पूरे परिवार के मंगल के लिए कामना करता हूँ। अब आगे बढ़ते हुए मैं सविता माँ से अनुरोध करूंगा कि वो नारी नीति ग्रंथ का पाठ करेंगी। जय गुरु माँ। सभी को मेरा जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर जी अनुकूल जी चंद द्वारा मुख्य निर्देशित नारी नीति का पाठ। कन्या मेरी तुम्हारी सेवा तुम्हारा चलन तुम्हारी चिंता तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे
जिससे वे नतमस्तक न जाने हो ससंभ्रम भक्ति गद्यत्पन से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो बुद्ध हो तृप्त हो कृतार्थ हो, कभी तो तुम कन्या हो कभी तो तुम हो सकी। लज्जा और संकोच। लज्जा जहाँ पुरुष के मोह को आमंत्रित करती है वह लज्जा नहीं है, दुर्बलता या दिखावटी भोलापन है। नारी की लज्जा यदि पुरुष को सश्रद्ध अवनत और सेवा उन्मुख कर दे वही लज्जा है, नारी का अलंकार। भूल कर भी लज्जा के नाम पर दुर्बलता को मत बुलाओ। वाणी संख्या 91। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु माँ, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से नारी नीति ग्रंथ का पाठ किया। मैं श्री ठाकुर के रातुल चरणों में आपके एवं आपके पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करता हूँ। सभी को जय गुरु। अब सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि अगर रंजीत दा उपस्थित हैं तो वो सत्संग का संचालन करेंगे। दादा, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, जय गुरु जय गुरु। ठीक, सभी को जय गुरु, सभी को जय गुरु। अब हम लोग सत्संग को आगे बढ़ाते हुए भजन संगीत भजनांजलि की तरफ चलते हैं। और आज किन्हीं क्या सत्संग का आयोजन तो नहीं किया गया है मनीष दा, हम देख नहीं पाए, थोड़ा सा काम से निकले हुए थे। ठीक है, तो हम लोग भजनांजलि की तरफ बढ़ेंगे। और मैं सर्वप्रथम आज जो भजनांजलि में है जो हमारे इमिनेंट सिंगर हैं उस कड़ी में आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर समिता शैवालनी माँ को। उनसे अनुरोध करता हूँ कि ठाकुर जी के श्री चरणों में एक भजन का परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु।
जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया, बहुत ही आग्रहपूर्ण और भावपूर्ण आपने इस भजन का परिवेशन किया। मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में आपके सर्वांगीण मंगल की कामना करता हूँ। जय गुरु। भजनांजलि की इस श्रृंखला में मैं दूसरे भजन के लिए अनीता माँ को अनुरोध करता हूँ कि वो ठाकुर जी के श्री चरणों में भजन का परिवेशन करें। अनीता माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। नमन तुम्हारे चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। नमन तुम्हारे चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। चिर सुंदर मेरे परम दयाल, चिर सुंदर मेरे नाथ कृपाल। चिर सुंदर मेरे परम चिर सुंदर मेरे नाथ कृपाल। नमन तुम्हें चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। तुम्हारे चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। अभय तुम्हारे चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। चिर सुंदर मेरे परम दयाल प्रभु, चिर सुंदर मेरे नाथ कृपाल। चिर सुंदर मेरे परम दयाल प्रभु, चिर सुंदर मेरे नाथ कृपाल। नमन तुम्हें चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। तुम्हें कोमल साया, तेरी दया से शोक बुलाया। तेरी दया से शोक बुलाया। निर्भय तुम्हारे चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। निर्भय तुम्हारे चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। चिर सुंदर मेरे परम दयाल, चिर सुंदर मेरे नाथ कृपाल। नमन तुम्हें चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। धन्य हुआ ये जीवन मेरा, आज मिलाए शरण जो तेरा। धन्य हुआ ये जीवन मेरा,
चिर सुंदर मेरे परम दयाल, चिर सुंदर मेरे परम दयाल, चिर सुंदर मेरे नाथ कृपाल। कोटि नमन तुम्हें चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर, प्रणामी तुमको हे जगदीश्वर। हे पुरुषोत्तम हे परमेश्वर, प्रणामी तुमको हे जगदीश्वर। नमन नमन तुम्हें चरणों में प्रभु, नमन नमन तुम्हें चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल, चिर सुंदर मेरे परम दयाल, चिर सुंदर मेरे नाथ कृपाल, चिर सुंदर मेरे परम दयाल, चिर सुंदर मेरे नाथ कृपाल। कोटि नमन तुम्हें चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। कोटि नमन तुम्हें चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल, चिर सुंदर मेरे परम दयाल, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। जय गुरु अनिता माँ, बहुत ही सुंदर। नमन तुम्हारे चरणों में प्रभु, चिर सुंदर मेरे परम दयाल। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही भावपूर्ण भजन का परिवेशन किया आपने। ठाकुर जी के बताए हुए, ठाकुर जी ही चिर सुंदर हैं, वही हमारे परम दयाल हैं। उनके बताए पथ पर भी जो इष्ट प्रति जाजन और इष्ट प्रति विश्वसनीय सदाचार का जो विधान है, उसके विधान पर चलकर ही हम लोग जीवन में उनको प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। बहुत ही शब्द सुंदर थे इस भजन के। मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में आपके सर्वांगीण मंगल और इष्ट केंद्रित जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ। अब मैं भजन की इस कड़ी में अगली प्रस्तुति के लिए प्रियंका माँ को अनुरोध करता हूँ कि वो एक भजन का परिवेशन करें। प्रियंका माँ, जय गुरु। सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म, इष्ट सेवा इष्ट कर्म, सत्य धर्माधारी मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीना दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। दीनहीना दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। सद्गुरु तुम हो समरथ, सद्गुरु तुम हो समरथ, प्राणन शक्ति जगाऊं। पूरन पुरुष दर्द प्राण, पूरन पुरुष दर्द प्राण, इष्ट इष्ट धारी मेरी। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे,
प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवनाथ परम प्रेमी शुभ वर्षी। पुरुषोत्तम जीवनाथ परम प्रेमी शुभ वर्षी। शासन है विधि विधान, शासन है विधि विधान परम दयाल शमदर्शी। ईश्वर प्रतीक गुरु, ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे। प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे। प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत ही सुंदर भजन आपने परिवेशन किया माँ, प्रियंका माँ। जय गुरु माँ। मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में आपके सर्वांगीण मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह आप ठाकुर जी का भजन परिवेशन करिए और सुंदर भजनों का संचालन करते हुए हम लोग को ठाकुर जी के पथ पर चलने के लिए अग्रसर प्रेरित करते रहिए। जय गुरु माँ। अब मैं के लिए श्रद्धेय श्री सुरेंद्र भवानी पुरीदा को अनुरोध करता हूँ कि एक भजन का परिवेशन करें। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जब बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम की। जब बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम की। जब बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम की। जादूगर श्याम की मन मोहिनी घन श्याम की। जादूगर श्याम की मन मोहिनी घन श्याम की। जब बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम। बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम की। छुप कान्हा मोहे झांकी दिखावे। छुप छुप कान्हा, छुप छुप कान्हा मोहे झांकी दिखावे। बंसी की तान ओ बंसी की तान मोहे रात दिन सतावे। बंसी की तान मोहे रात दिन सतावे। कोई बता दे पता हो
जब बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम समझ गई मैं सब माया संसार की समझ गई मैं समझ गई मैं सब माया संसार की श्याम को खोजन आई लज परिवार की श्याम को खोजन आई लज परिवार की जग में सभी ने सखी जग में सभी ने सखी मुझे बदनाम की जब बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम की जब बाज मुरलिया सखी मोहे जादूगर श्याम की कोई कैसे जाने सकी दूसरे की पीर को कोई कैसे जाने सकी दूसरे की पीर को सब नहीं जाने इसे पापे यही को सब नहीं जाने इसे पापे यही को माला मैं जपूंगा सदा हो कोई कैसे जाने रे सखी दूसरे की पीर को सब नहीं जाने इस बात यही को माला मैं जपूंगी सदा हो माला मैं जपूंगी सदा माला मैं जपूंगी सदा प्रभु तेरे नाम की जब बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम ओ जब बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम जादूगर श्याम की मनमोहिनी घन श्याम की ओ जादूगर श्याम की जादूगर जादूगर श्याम की मनमोहिनी घन श्याम की जब बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम की बाज मुरलिया सखी जादूगर श्याम की
जादूगर श्याम के वो जादूगर जग जय गुरु सुरेंद्र भवानीदा। बहुत ही सुंदर जगह और भजन के जो बोल थे वो बहुत ही सुंदर थे और उतना ही सुंदर इसके साथ जो आपने जो संगीत का समायोजन किया वो भी बहुत ही सुंदर था। हम सभी लोग इस भजन को सुनकर मंत्रमुग्ध हुए, ठाकुर जी के भाव में भाव विभोर हुए। बहुत ही सुंदर लगा। मैं आज इस भजन की प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और ठाकुर जी के श्री चरणों में आपके सर्वांगीण मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। नए वर्ष आपके लिए सदैव मंगलमय रहे दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को मेरा जय गुरु। आज हम लोगों के बीच बहुत ही सुंदर भजन का परिवेशन हुआ और इस भजन की श्रृंखला के बाद अब हम लोग ठाकुर जी के आलोचना की तरफ इष्ट चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। और आज हमारे साथ पुनः एक बार मैं श्रद्धेय सुशांत मोहंतीदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत एक बहुत ही सुंदर वक्ता हैं। इसके पहले भी इस मंच से सत्संगी परिवार रांची की तरफ से हम लोगों को सुशांत के आलोचना का एक अवसर मिला है, कई अवसर मिले हैं और अलग अलग विषयों के ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के जो शिक्षा है, ठाकुर जी की जो वाणी है उसको बहुत सुंदर आलोचना किया है। मैं आज पुनः एक बार उनको इस प्लेटफॉर्म से सत्संगी परिवार रांची की तरफ से उनको आमंत्रित, उनका स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आज का जो विषय है, विषय तो आज कुछ विशेष नहीं है, स्पेशल स्पीच करके ऐसा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए दादा को, अगर वो जुड़े हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। और आज की इस विशेष आलोचना में आज हम नववर्ष का दूसरा दिन भी है और सत्संग के में अब हम लोग जानते हैं कि हमारे नए आचार्य देव जो हम लोग उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। तो मैं दादा को आमंत्रित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आज आलोचना इस चर्चा के माध्यम से हम लोगों के समक्ष रखें और हम लोग का मार्गदर्शन करें। जय गुरु दादा। वंदे लोकतिलकं सत्त्वतपट्ट विभूषणं अमरकृत्य सारणं प्रभृतं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। प्रणमामि लक्ष्मी माता षड्रूपधारिणी अनुकूल शक्ति रूपः विश्वानंद विधायिनी ऋषिशं पूजित देवी पुरुषोत्तम संगिनी विश्व कल्याणमयी मां महालक्ष्मी नमस्ते। सौम्यं इष्टचेदनं जगस्तमित लोचनं शतंबर परिधानं स्वर्णमल्ल सुशोभितं स्मितहासंगरवन्नं शुभ्रासन विरहितम् अग्रणी जुगज्योति जुगाचार्य देवतं वंदे। ब्रह्म मार्गपदत्तकं शांति स्वस्ति शुभदायकं प्रेम भक्ति विनायकम् आचार्य प्रवरं त्वं नमामि। प्रधान आचार्य प्रवरं त्वं। आज ये संध्या सत्संग में उपस्थित परिचालक महोदय, प्रत्येक मंडली, कर्मी मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, गुरु भ्राताएं, सत्संग प्रेमी और समस्त छोटे छोटे बच्चे को मेरा प्रीति भरा राम और जय गुरु और नववर्ष का शुभेच्छा आपके सामने मैं ज्ञापन करता हूं और सबका सुदीर्घ जीवन, मंगलमय जीवन, इष्टमय जीवन के लिए परमपिता के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। आज अंग्रेजी
2022 ये अंग्रेजी नववर्ष है, नया साल है और सबका अपने अपने, जैसे हम बोलते हैं कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होता है या अपने मन में हर कोई ये सोचते हैं कि इस नए साल में हम लोग को क्या अचीव करना चाहिए, माइलस्टोन रखते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को अग्रसर करते हैं। 2021 उससे पहले 2020 में ये कोरोना भारतवर्ष में आया, बहुत सारे जीवन नष्ट हो गए, इतने कुछ क्षति हुआ। फिर 2021 में दूसरा लहर आया और उसमें भी अनेक आदमी का मृत्युवरण हुए और उसके साथ साथ जो सत्संग, हम लोग सत्संग का जो स्रोत है वो बढ़ता गया, उसमें कोई कमी नहीं हुई। ये जरिया अलग हो गया, लोग मंदिर या कोई किसके जो पारिवारिक सत्संग होता था वो एकत्रित होना बंद हो गया, परंतु ये गणमाध्यम से, इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से सत्संग का प्रभाव और तीव्र गति से बढ़ने लगा। जब मैं तंजानिया आया था 2014 अक्टूबर में, उसी दौरान मैं आज के संघ नेता प्रधानाचार्य देव के पास मैं निवेदन किया और तंजानिया जाने के लिए, और मुझे बोले जाना चाहिए, आप जाओ। तो उसी दौरान मैंने, तंजानिया में कोई गुरु भ्राता नहीं थे, मालूम नहीं था कि कोई गुरु भ्राता है या नहीं। सत्संग देवघर में जैसा लिस्ट रहता है तो तंजानिया इस देश का कोई गुरु, देश में कोई गुरु भ्राता है तब का वो लिस्ट मिला नहीं, उसमें नहीं था। फिर भी तो मैं ये निवेदन किया कि दादा, मैं तो तंजानिया जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे गुरु भ्राता जो अफ्रीका में हैं और अरब कंट्रीज में हैं, विदेश में जो भी हैं, कुछ जान पहचान है, तो उनके साथ मिलके ऑनलाइन सत्संग स्काइप के थ्रू मैं करना चाहता हूँ, ऐसा करूँ क्या? तो आचार्य देव
मतलब श्री श्री बाबाईदा आचार्य देव तभी बोले हाँ ऑनलाइन सत्संग करो। मैं पहले अक्टूबर में आया था, तब मैं उसको बोला हर एक हफ्ता मैं सबके साथ जुड़ के ऑनलाइन सत्संग करने का प्रयास करूंगा। बोले हाँ ऑनलाइन सत्संग करो, हो सकता है तभी उनका ऐसा एक आशीर्वाणी बोल सकते हैं या दिव्य चक्षु दिव्य वाणी बोल सकते हैं, दूरदृष्टा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तभी बोले थे हो सकता है ऑनलाइन सत्संग आगे बहुत काम में आएगा, तुम शुरू करो। तो मैं अक्टूबर में आके इधर ऑनलाइन सत्संग कितने सारे कुवैत में, दुबई में, ओमान में और घाना और इधर बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, यूएस, इन लोग गुरु भाई से मैंने कांटेक्ट करके ऑनलाइन सत्संग शुरू किया था। फिर मैं 3 महीना बाद मैं फिर देवघर गया दिसंबर में, पूजनीय अविंदा के दिसंबर का ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में, और फिर पूजन अविंदान का जन्मदिन जनवरी 5 तारीख को होता है। उस दौरान फिर से आचार्य देव से निवेदन किया कि ऑनलाइन सत्संग आपका आशीर्वाद से अच्छा हो रहा है, सब खुश हैं और मुझे ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई सत्संग नहीं है। और तो मैं अभी परिवार को लेकर जा रहा हूँ। तो बोले कि परिवार को तो लेके जाओ और परिवार में ही बैठ के सत्संग करना, 2-3 आदमी बैठ के सत्संग करने से सत्संग हो जाता है। और ये जो ऑनलाइन सत्संग है, हो सके तो तुम अभी वीकली ना करके मंथली नहीं तो क्वार्टरली करना, ऐसा मुझे उनका निर्देश था। तो तभी से तो जो ये बात में जब आया पहला बार यहाँ पर, जब पहला दिन ऑनलाइन सत्संग शुरू हुआ, तभी मैं ये बात बोला था पहला दिन जब शुरू हुआ था। तो उस दौरान कुछ गुरु भ्राता जो भी सुने थे, अभी जब ऑनलाइन सत्संग हो रहा है, ये अपने कुवैत में जो पवन बंसलदा है और प्रशांत दा है, वो बोल रहे थे, सुशांत दा, तभी हो गया 1 साल। ऐसा बोला आप बोल रहे थे ऑनलाइन सत्संग, आचार्य देव ने ऐसा आपको बोले थे कि ये आगे जाके बहुत काम में आएगा। तो अभी तो सत्संग ऑनलाइन में ही चल रहा है, ऐसा है। तो ऑनलाइन सत्संग चला, अभी भी चल रहा है, आगे जितने दिन तक हो सके ये चलता रहेगा। और विगत दिन में हमने अपना इसके पूर्व जो आचार्य देव थे, वर्तमान आचार्य देव के पितृदेव हमारे आराध्य श्री श्री दादा का महाप्रयाण हो गया। वो तो इच्छा मृत्यु के अधिकारी थे। और एक बार वर्तमान आचार्य देव ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि बाबा का इच्छा है 1 करोड़ दीक्षा होने के बाद देह रक्षा करेंगे। तो हम लोग बाबा को जीवित रखने के लिए दीक्षा एक हंसते हंसते बोले थे, दीक्षा का वो थोड़ा धीमा भी कर सकते हैं, तो आचार्य देव जीवित रहेंगे, ऐसा था, ऐसे बोले थे। आज एक अच्छा दिन है। यह दिन में परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर पाबना हिमायतपुर से पूरी धाम आए थे और आज उसका 100 साल पूर्ति हुआ है। तो पूरी धाम
का ये जो श्री श्री ठाकुर का आगमन हर साल होता है, ये 2 साल से नहीं हो पा रहा है कोरोना कोविड के लिए, हर साल होता है और लाखों की तादाद में वहाँ पर एक स्टेट लेवल उत्सव होता है। बहुत बार श्री श्री दादा इस उत्सव में आए हैं, वर्तमान आचार्य जी भी आए हैं इससे पहले, और जैसे देवघर में श्री श्री ठाकुर का आगमन होता है उसी तरह पूरी धाम में भी श्री श्री ठाकुर का आगमन उत्सव वैसे ही किया जाता है और स्मरणीय रहता है। बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उस उत्सव में भाग लेते हैं। तो आज उस उत्सव का 100 साल है। श्री श्री ठाकुर अपने जीवन काल में कुछ ही जगह वो गए हैं। यदि पावना छोड़ के हिमायतपुर के बाद यदि वो आए हैं तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में आए थे और उसके बाद वो पूरी धाम आए थे। जब वो पूरी धाम आए थे उनको लाने का, पूरी धाम लाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जनक और जननी श्री श्री ठाकुर जी के पास प्रार्थना किए थे कि आप दया परवश होके ये उत्कल धाम, जगन्नाथ धाम, पूरी धाम में आप आइए। एक किंवदंती है कि पुरुषोत्तम जो तीर्थ बोला जाता है पुरी को, ये पुरुषोत्तम के आगमन से पुरुषोत्तम तीर्थ होता है। वहां पर दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ वास करते हैं, दारू ब्रह्म के रूप में। और श्री श्री ठाकुर के पास ये निवेदन जब किया गया, श्री श्री ठाकुर बोले माँ को पूछने के लिए, माता मनमोहिनी देवी को, माता मनमोहिनी देवी के पास निवेदन हुआ। माता मनमोहिनी देवी पहले थोड़ा मना किए, बोले ये अनुकूल जाएगा, सब जाएंगे तो आपको संभालने में मुश्किल होगा, बहुत सारे लोग आएंगे उधर और काफी लोग का आना जाना होगा, आगमन होगा, तो ये सब सरंजाम करने के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जानकीनाथ बोस एक परम भक्त थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो पिताजी जानकीनाथ बोस एक परम भक्त थे, उच्च पदस्थ थे। हाईकोर्ट में, कटक हाईकोर्ट में वो जज थे और श्री श्री ठाकुर को जब से उन्होंने गुरु रूप में ग्रहण किया, पावना हिमायतपुर आए थे श्री श्री ठाकुर जी के पास दर्शन करने के लिए, तब अत्यंत ज्ञानी थे, ज्ञान का भंडार था। ऐसे पेशा में तो वकील थे, तो ऐसे ही वो ज्ञानी है और ठाकुर के साथ अनेक विषय में उनका बातचीत हुआ। तब बातचीत के दौरान श्री ठाकुर बोले, देखो दादा, तब ठाकुर जी का वयस करीब 32 साल के आसपास होगा और जानकीनाथ बोस दा का उम्र करीब 50 to 53 इयर्स होगा। तब श्री ठाकुर जी बोले, देखो दादा, आप जो जिस
के ऊपर दंडायमान होके, खड़ा होके जो सब बात आप करते हैं, जो सब तर्क वितर्क आप सब करते हैं, इसको मैं सम्मान करता हूं। लेकिन ये ब्राह्मण जो आपको बोलता है, यदि इसके ऊपर आप चलेंगे, इस बात को मानकर आप चलेंगे, मैं निश्चित करके बोलता हूं आपका जीवन में सफलता आएगा ही आएगा। लेकिन यदि इस ब्राह्मण को विमुख करके यदि आप आगे निकलेंगे, यदि आपका जीवन में कुछ भी असफलता आया, तो इस ब्राह्मण को आप दोषी नहीं ठहराना। इस बात को सुन के जानकीनाथ बोस प्रभावित हो गए थे। ठाकुर जी का ऐसा प्रेममय रूप, मिठास बात, सरलता के साथ पेश आना, ये सब देख के खूब ही प्रभावित हुए और उनको गुरु रूप में ग्रहण किए थे। माता मनमोहिनी देवी के माध्यम से दीक्षा ग्रहण हुआ था और उन्होंने श्री श्री ठाकुर जी को पुरी धाम आने के लिए आमंत्रित किए थे, प्रार्थना किए थे। तो श्री श्री ठाकुर दिसंबर 31 दिसंबर को 1922 में दिसंबर 31 को ठाकुर जी रवाना हुए पावना से पुरी धाम के लिए अपने कुछ परिवार और भक्त के साथ। बाद में फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन और भी भक्त आए वहां से, और 2 जनवरी 1923 में उनका पुरी पहुंचना हुआ। पुरी में आए तब वो हरनाथ लॉज, अभी हरनाथ लॉज हो गया, तब श्री श्री ठाकुर जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो दादाजी थे, उनके नाम पे एक घर था जो जानकीनाथ बोस के पिताश्री है, हरनाथ गृह बोल के, उस हरनाथ गृह में श्री श्री ठाकुर जी को रहने का व्यवस्था हुआ। फिर धीरे धीरे बहुत सारे भक्तों का रहने के लिए बहुत सारे लोग आए, उनके लिए भी व्यवस्था किया गया। बहुत सारे घर भाड़ा में लिए गए और तभी श्री श्री ठाकुर जी, माता मनमोहिनी देवी और बहुत सारे लोग वहां पर करीब 1.5 महीना के आसपास वहां पर ठहरे। 2 जनवरी से लेकर फरवरी 23 तारीख तक वहां पर ठहरे। तत्कालीन अनेक लोग श्री श्री ठाकुर जी के पास आते थे, समस्या लेकर और बातचीत करते थे, और बहुत सारे ठाकुर जी का लीला वहां पर हुआ है। अचानक एक गुरु भ्राता ठाकुर जी को प्रार्थना किए कि ठाकुर जी, आपका एक फोटो लेने के लिए हम चाहते हैं। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा, मतलब मौका नहीं मिलता था फोटो लेने का, प्रार्थना किया गया। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तुम लोग बहुत सारे फूल जुगाड़ कर सकते हो? बोले, हाँ, हम बहुत सारे फूल जुगाड़ कर सकते हैं ना। ठीक है, कल सुबह जितने फूल हो, काफी फूल जुगाड़ करके लाना। और किशोरीदा थे, किशोरीदा को दायित्व दिए कि कल वहां पे समंदर के किनारे, वो घर भी समंदर के किनारे था, समंदर के किनारे कुछ फोटो उठाना है, तो आपकी फूल का संग्रह कीजिए और ध्यान रखिए
कुछ चुना हुआ आदमी के नाम बोले और बोले कि वहां पे बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहिए, और सुबह सुबह ये फोटो का प्रोग्राम हुआ। तब जब जैसे फोटो का प्रोग्राम हुआ तो ऐसा सब कुछ हुआ। माता मनमोहनी देवी गए और कुछ भक्त भी थे जो नाम ठाकुर लिए थे। तो माता मनमोहनी देवी बैठे, उनकी गोद में सर रख, उनके पाँव में जितना सारे फूल आया था ठाकुर जी के निर्देश में, ये सब फूल उनके पाँव में रखा गया। बोले कि माँ के श्री चरण में ये सब फूल निवेदन करने के लिए। तो जो फूल बहुत कष्ट से सारा शहर से फूल लाया गया था, वो सब सोच रहे थे ठाकुर जी के श्री चरण में रखने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के निर्देश से माँ के श्री चरण में रखा गया। उसके बाद श्री ठाकुर माँ के गोद में सोए और बोले फोटो तुलने के लिए। तो फोटो उठाया गया। तब का तो अब जानते हैं कैमरा से, रील से फोटो होता था, फिर वॉश किया जाता था। फिर ठाकुर जी से निवेदन किया गया कि आपका एक सिंगल फोटो आप दया करेंगे तो सिंगल फोटो के लिए भी ठाकुर जी खड़े हुए। उनका जो धोती जो था वो एक मतलब एक तरफ से थोड़ा सा फैला दिए। आप देखेंगे पुरी का जो समंदर के किनारे में ठाकुर जी का एक फोटो जो है वैसे रूप में आए और ठाकुर जी प्रस्तुत हुए। फोटो लिया गया, 2 फोटो लिया गया, एक माँ के साथ और एक ठाकुर जी अकेला। फिर फोटो को कभी जैसे डार्क रूम में, अंधेरा का रूम में उसको धोआ मतलब वॉश किया जाता था, फिर उसका नेगेटिव निकलता था, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब नॉर्मल फोटो होता था। तो फोटोग्राफर ने जैसे ये फोटो नेगेटिव निकाल के पॉजिटिव जैसे निकाले तो देखा गया कि ठाकुर जी का जो फोटो है उनका आंख इस फोटो में नहीं आ रहा है। सब निराश हो गए। कितने प्रार्थना के बाद ये फोटो के लिए ठाकुर जी से निवेदन हुआ था, ठाकुर जी प्रस्तुत हुए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि आंख नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी के पास निवेदन किया गया, ठाकुर जी फोटो तो अच्छा नहीं आया है, आंख नहीं दिख रहा है ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले दिखना तो चाहिए, दोबारा फिर से वास कीजिए। सबका मन बहुत ही दुखी था। क्यों? तब का आजकल जैसा वो तो फोटो उठाने का नहीं है। तब का एक फोटो उठाना मतलब एक टाइप का प्रोग्राम ही हम बोल सकते हैं, अरेंजमेंट होता है। मन दुखी था तो फिर से वॉश किया गया। वॉश करने के बाद दोबारा जब फोटो आया तो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम फोटो। उस फोटो को लेके ठाकुर जी के पास निवेदन किया गया। ठाकुर जी उस फोटो को हाथ में लेकर अपने छाती में और सर में ऐसा लगा के अत्यंत खुश हो गए। खुश होकर बोले यही तो परमपिता छवि। एक बार ऐसे ये तो परमपिता का छवि है, ऐसा बोल के हाथ में फिर से सर पे माथा में लगा के ये फोटो दिया। तो ऐसा ठाकुर जी तभी कीर्तन दल भी बनाए थे। तो गोसाई दा, किशोरी दा, ठाकुर जी तभी 12 मृदंग और करताल
ये सब ठाकुर जी खुद जुगाड़ कर दिए थे कीर्तन के लिए। तो कीर्तन हर जगह पे, वहां पर करीब 1200 के आसपास मठ था पुरी में, अभी भी बहुत सारे है, तभी 1200 के आसपास मठ था। श्री चैतन्य गौरंग मठ था, ऐसे बहुत सारे सब संतों का वहां पर मिलन होता है, जैसे काशी विश्वनाथ और ऐसे बहुत सारे जगह में ऐसे वहां पर मिलन होता है, वहां पर मठ है। तो सब जगन्नाथ दर्शन करने आते हैं और वहां पे अपना जो आश्रम बनाते हैं सब। तो हर एक मठ के सामने उदंड कीर्तन होता था। ठाकुर जी बोलते थे कि पहले मेरे सामने कीर्तन करो, उदंड कीर्तन करो, उछल उछल के कीर्तन करो, फिर और जहां जाना है उस जगह पे जाके कीर्तन करना। ठाकुर जी उस कीर्तन में अत्यंत खुश हो जाते थे, एकदम जो दूसरा जगत में चले जाते थे। फिर वहां पर कीर्तन खत्म करके फिर दोबारा हो जाते थे दूसरा जगह। जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में भी कीर्तन होता था, बहुत बार कीर्तन होता था। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का कुछ नियम है कि जो मृदंग होता है ये तो चमड़े का बना हुआ होता है, जगन्नाथ मंदिर के अंदर चमड़ा का कोई चीज अलाउड नहीं था, तो इसीलिए वो चमड़ा जगन्नाथ मंदिर के बाहर में ही कीर्तन हुआ करता था, अंदर नहीं होता था। तो ऐसा हुआ। एक बार क्या हुआ, श्री श्री ठाकुर अचानक अंतर्ध्यान हो गए। उसी उनका जो गृह जो वासस्थान था वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह सुबह बहुत सारे जगह मतलब ढूंढा गया, पूरी के कोने कोने चप्पे चप्पे जहां जहां आश्रम है और संत मां सब जगह पे देखा गया, कहीं पे ठाकुर जी नहीं मिले। सुबह से लेके दोपहर हो गया, ठाकुर जी का कुछ भी निशानी नहीं है। माता श्री माता मनमोहिनी देवी अत्यंत व्यस्त हो चुके हैं। सब भक्त लोग एकदम मतलब अश्रु से अश्रुधारी हो चुके हैं, एकदम व्यस्त होकर इधर उधर ढूंढना शुरू हुआ। सूरज ढलने से पहले श्री ठाकुर जी फिर लौट के आ गए। तब ठाकुर जी को पूछा गया, ठाकुर आप कहाँ चले गए, कहाँ थे, हम हर जगह आप लोग आपको ढूंढा। ठाकुर जी बोले, सुबह मेरा मन हुआ, मैं इस समंदर के किनारे चलते 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 7 से 10 मील में चला गया और वहां जाके एक जगह पे मैं रुक गया और उस जगह में मैंने पूछा ये जगह का नाम क्या है, तो उन्होंने बोला साखी गोपीनाथ। तो साखी गोपीनाथ मतलब एक पुरी से के थोड़ी दूर में एक जगह है जहां पर स्वयं गोपीनाथ का मंदिर है। एक्चुअली एक भक्त जगन्नाथ को जी को लेने के लिए पूरी धाम से मतलब ये मतलब पुराण की बात है, जगन्नाथ पुराण का, पूरी धाम से लेने के लिए प्रार्थना किए थे श्री जगन्नाथ को। सपनादेश हुआ, मैं जाऊंगा तुम्हारे पीछे पीछे, लेकिन तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। जब तुम पीछे मुड़कर जहां देखोगे मैं वहां रुक जाऊंगा। तो वैसे ही वो भक्त उनको जगन्नाथ को वो आगे आगे चलते थे और जगन्नाथ पीछे पीछे चलते थे। कोई आवाज नहीं है, पाँव का कोई आवाज नहीं है, ना कुछ भी है। तो कुछ दूरी जाने के बाद उनकी मन नहीं माना, मन चंचल हो गया
और वो पीछे मुड़ के देख ले कि मेरे पीछे मेरा कुछ त्रुटि हो गया क्या, भगवान मतलब जगन्नाथ आए नहीं, ऐसा सोच के वो पीछे मुड़ गए। देख लिए जैसे उन्होंने देखा तो वहीं पे ही जगन्नाथ वहीं पे रुक गए। तो वही वहां पे एक मंदिर और पुरी धाम का एक छोटा सा हम बोल सकते हैं एक एक्सटेंशन, तो साखी गोपीनाथ, साखी मतलब स्वयं गोपीनाथ जो श्री कृष्ण है वहां पर रुक गए। तो ठाकुर जी वहां तक गए और वहां से मतलब फिर से लौट के आए, ऐसा हुआ था। आगे भी जाकर ठाकुर जी जगन्नाथ मंदिर गए। ठाकुर जी को तभी जगन्नाथ मंदिर के जो पंडा थे वो ठाकुर जी को नहीं पहचानते थे, जानते नहीं थे, लेकिन इतना उदंड कीर्तन हो रहा था, सब मशगूल हो जाते थे उस कीर्तन में। और उस दौरान जब ठाकुर जी गए जगन्नाथ मंदिर के अंदर, उदंड कीर्तन हुआ, इतना कीर्तन हुआ और इतना मतवाले हो गए लोग कि कीर्तन का जो टीम था वो सबको अंदर ले दिया, मतलब चले गए, पता ही नहीं चला। उस जो पंडा थे उन लोग को होश में नहीं थे, वो उस कीर्तन के साथ सब अंदर, कीर्तन मंडली पूरा अंदर गए और उनको पता भी नहीं था ठाकुर जी के बारे में। तो लेकिन वो जो विग्रह जो है पूरी जगन्नाथ का, जहां पर स्वयं जो गर्भगृह बोला जाता है, उस गर्भगृह जाने के लिए परमिशन लिया जाता है और सब कुछ। तो जो बड़ा पंडा थे वो ठाकुर जी को सादर आमंत्रित करके अत्यंत प्रेम के साथ, सम्मान के साथ ठाकुर जी को उस गर्भगृह में ले गए। जीवननाथ और जगन्नाथ का वहां महामिलन हुआ। स्वयं पता नहीं, ये तो मेरा सोच में, मेरा मन के जगत में ऐसा आता है, क्या हुआ होगा तभी स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जीवननाथ के रूप में वहां पर खड़े हैं और जगन्नाथ के गर्भगृह में खड़े हैं। लौकिक के हिसाब से ऐसा बोला जाता है ठाकुर जी दर्शन किए, लेकिन कौन किसको दर्शन किया ये तो बोलना मुश्किल है। दारू ब्रह्म स्वयं वही जीवननाथ है, वहां खड़े हैं। एक बार श्री श्री बड़दा को पूछा गया है जगन्नाथ और श्री श्री ठाकुर के बीच में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है। जब श्री श्री बड़दा बार बार पूरी आगमन होता था और उसी रास्ते से होकर पूरी ठाकुरबाड़ी के अंदर उनका आना जाना होता था, मतलब उसी रास्ते से होकर गुजरेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर का जो पताका है वो काफी ऊंचा है, उड़ता था। तो श्री श्री बड़दा अपने गाड़ी से वहां से जगन्नाथ मंदिर का जो पतित पावन झंडा, पतित पावन झंडा बोलते हैं उसको, उस पतित पावन झंडा को प्रणाम करते थे। श्री श्री बड़दा को पूछा गया कि जगन्नाथ और श्री श्री ठाकुर में क्या तफात है, क्या अंतर है। श्री श्री बड़दा मुस्कुराते हुए बोले, कुछ भी तफात नहीं है, ठाकुर गौर वर्ण का है और जगन्नाथ काला वर्ण का है, इतना ही तफात है और कुछ भी तफात नहीं है। एक बार की घटना ऐसा है कि
श्री श्री ठाकुर श्री श्री बड़ौदा जब पूरी धाम में थे, उसी दौरान श्री श्री बड़ौदा को दर्शन करने के लिए पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर के जो बड़ा पंडा होते हैं, जो जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं, वो दर्शन करने के लिए आए थे। तो श्री श्री दादा को नीचे दर्शन किए, फिर दादा निर्देश किए, जतिन बोसुदा बोल के दादा थे, जतिन बोसदा, उनको बोले कि जतिन दा आप बड़े पंडे साहब को बाबा का दर्शन करने ले लीजिए ऊपर, मतलब श्री श्री बड़ौदा के दर्शन करने के लिए। तो बड़े पंडा सामने सामने मतलब जा रहे हैं आगे आगे, और जतिन दा थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। उम्र भी था तो थोड़ा पीछे जा रहे हैं। और वो आगे जाके जैसे ही श्री श्री बड़ौदा को ऐसे हाथ जोड़ के ही जैसे प्रणाम करके आंख खोले तो अचंभित हो गए। एक उनकी शरीर में एक सिहरन जैसा वाइब्रेशन जैसा हो के वो डर के मारे दौड़ गए। डर के मारे क्या बोलूं मैं, ऐसे ही वो भाग गए उधर से। और ये बोलते बोलते भाग रहे हैं कि उड़िया में उसको बोलते हैं चौका आखी। चौका आखी मतलब राउंड शेप जो होता है, गोल गोल आकार का जो आंख है, तो इसको चौका आखी बोलते हैं, या गोल आकार का आंख। जगन्नाथ जी का आंख जो होता है वो आपने देखा होगा कि गोल है, राउंड शेप है। तो वो बोलते हैं श्री श्री बड़ौदा को देख के कि मैंने चौका आखी को देखा, चौका आखी को देख रहा हूँ, चौका आखी को देखते थे। बोलते बोलते वो भाग गए, जाके आचार्य देव के पास मतलब श्री श्री दादा के पास पहुंच गए नीचे। और जतिंदा पीछे पीछे बोल रहे हैं क्या हुआ आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। उसी दौरान ऐसे बोलते बोलते आचार्य जब दादा के पास पहुंचे, दादा थोड़ा हंसे, बोले कि आपका तो जीवंत जगन्नाथ दर्शन हो गया। तो स्वयं श्री श्री ठाकुर जो जगन्नाथ थे, जो जीवननाथ थे, वही जगन्नाथ हैं। उसी जगन्नाथ का आविर्भाव श्री श्री बड़ौदा में, जो उनका परम भक्त है जगन्नाथ मंदिर का, जगन्नाथ रूप में हो सकता है बहु जन्म का तपस्या होगा उनका, जीवंत रूप में उनको दर्शन मिला। यही आचार्य श्री श्री बड़ौदा। तो आज उसी के स्मरण में सारा दिन पुरी में उत्सव हुआ, वर्चुअल उत्सव। और आचार्य देव श्री श्री दादा एक दिन बोल रहे हैं, मतलब कुछ महीने पहले, करीब अक्टूबर के महीने में, पूज्य बिंकिदा से बोल रहे हैं कि पुरी का उत्सव कब हो रहा है ना। 2 अक्टूबर को होगा ठाकुर जी का आगमन का ना। मैं कुछ वार्ता दूंगा पुरी का उत्सव का। हर साल उसी दिन आचार्य देव से प्रार्थना किया जाता था उनकी वार्ता के लिए, तो वार्ता लिख के देते थे। तो किताब में पुरी का जो मैगजीन है आविर्भाव, उसमें निकलता था। तो पता नहीं आचार्य देव उस मतलब पूजना बिंकिदा को बुलाकर बोल रहे हैं कि मेरा वार्ता पहुंचा दोगे ना। हाँ बाबा मैं पहुंचा दूंगा। अचानक एक दिन बोले ठीक है कैमरा लाओ और मैं आज पूरे उत्सव के लिए वार्ता दूं। उन्होंने जो वार्ता कुछ दिन पहले आना था वो
2 महीने पहले उन्होंने वार्ता दे दिया था, आशीर्वाद वाणी किए थे पूरी उत्सव के लिए, और आज वो भी वार्ता प्रस्तुत किया गया सबके सामने, आचार्य देव का आशीर्वाद वाणी। तभी ये आचार्य देव प्रथा श्री श्री ठाकुर हमारे सामने रख के गए हैं। अत्यंत भाग्यशाली है हम। हमने बचपन में श्री श्री बड़दा को दर्शन किया था, और 1994 में अगस्त 5 तारीख में उनका महाप्राण हुआ। श्री श्री बड़दा के महाप्राण से कुछ साल पहले वो बात करना बंद कर दिए थे, इसके साथ बातचीत नहीं करते थे। एक तरफ से हम बोल सकते हैं एकदम मौन थे, केवल पिता पुत्र का बात होता था, वो भी मन ही मन, वो सर। तो श्री श्री दादा तब से श्री श्री बड़दा की हर एक इच्छा को परिपूर्ण करते थे, और उनकी सुख सुविधा स्वच्छंद के लिए जितना भी कुछ किया जाए वो सब किए थे। श्री श्री बड़दा पुरी को अत्यंत उनका लगाव था। हर ग्रीष्म में उनका तबीयत को अच्छा रखने के लिए कुछ साल आचार्य देव श्री श्री बड़दा को श्री श्री दादा पुरी लाते थे। वहां पर कुछ महीने वहां पर रुक के फिर जाते थे, लेकिन 1994 साल में और उनका जाना नहीं हुआ। वहीं पे वो महाप्राण वे संध्या प्रार्थना के समय में। तब श्री श्री दादा सबका भरोसा थे, और आचार्य देव बने। अब उनका ब्रह्मलीन हो गया। 89 इयर्स में वो देह रक्षा किए। उनके साथ बहुत सारे चीज, सबका कुछ ना कुछ अनुभूति हुआ होगा। मेरे जीवन में कितने सारे चीज हैं, कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। एक बात श्री श्री दादा सबके साथ ये बात बोल के गए हैं कि किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, और सबका अच्छाई को देखना चाहिए, और सबको ठाकुरमय करने के लिए चेष्टित रहना चाहिए। किसी को भी त्याग नहीं करना चाहते थे। जो चीज हमने किताब में पढ़ा, आलोचना प्रसंग में पढ़ा, ठाकुर जी एक भी आदमी को त्याग नहीं कर सकते थे, चाहे चोरी हो, लंपट हो, कुछ भी हो। वो हम बचपन में जितना समझ में श्री श्री बड़दा को देख के आया था, श्री श्री दादा को दर्शन करके ये जीवंत हो उठा। जब श्री श्री दादा वार्धक्य में पदार्पण किए, उनका खुशी स्वच्छंद रखने के लिए वर्तमान आचार्य देव अपना दिन रात एक कर दिए। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा को खुश रखने के लिए हर एक मुहूर्त में वो ऐसा सोचते थे
कि कैसे मेरे बाबा को मैं खुश रखूं, कैसे आचार्य देव को मैं खुश रखूं। कैसे मेरा मालिक को मैं खुश रखूं। नाट्य मंडप में कितने सारे बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट, बात कुछ नहीं होगा, लेकिन आचार्य देव जिस बात में खुश होंगे अचानक से वो बात उठाएंगे और उनकी चेहरा में हंसी लाने के लिए चेष्टा करते थे। ये सब करने के लिए इतना आसान चीज शायद नहीं होगा, लेकिन समस्त कष्ट समस्त तपस्या उनके श्री चरण में न्यस्त किए थे आचार्य देव को, क्योंकि आचार्य देव हैं श्री श्री ठाकुर का जीवंत प्रतिमूर्ति। बिना आचार्य हम ठाकुर को मान नहीं सकते, अवलंबन नहीं कर सकते। उसके हिसाब से आचार्य देव श्री श्री दादा ने वर्तमान आचार्य देव के बारे में ये बोला किए थे कि मेरे बाद ठाकुर जी के बाद श्री श्री बड़दा बाबा चिलेन, मतलब श्री श्री दादा के पिताजी बाबा जो श्री श्री बड़दा, उनके बाद मैं था, मेरे बाद बाबाई है और बाबाई के बाद अभिन हो। ऐसा सालों साल युग युग तक चलता रहेगा। और एक बारे में बोल रहे हैं ठाकुर अपना सब बोल रहे हैं, बाबाई दीक्षा देने जा रहा है, लेकिन ठाकुर अपना काम करने जा रहे हैं। यही है श्री श्री दादा का मंतव्य वर्तमान आचार्य। जैसे जैसे बहुत बार बहुत चीज जो संतान में आना चाहिए, आप शेष करेंगे जरा, हमें भी करते हैं। संतान में जो आना चाहिए वो समतान जो होता है, संतान का मतलब समतान, वो वर्तमान आचार्य देव के साथ बहु बार मिला है। जो चीज श्री श्री दादा के पास निवेदन हुआ था, दोबारा जब वर्तमान आचार्य देव के पास निवेदन लोग किए हैं, देखा गया है, बोल रहे आप तो उधर निवेदन किए हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, दो चीज दोनों बात एक ही हुआ है, तो हम भाग्यशाली हैं। आज हम दिघरा नहीं हुए हैं, हमारे पास आचार्य देव हैं, उनको अग्रभाग में रख के हम ये जो सत्संग का जो कार्यक्रम है, जो अविरत गति से जाएगा, इस रथ को हम चलाने के लिए प्रतिबद्ध हो और इष्ट कर्म में अपना आप को जोगान करें। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु दादा। मनीष दा, आपसे अनुरोध है कि आप ध्वनि आरंभ करिए, उसके बाद हम लोग दादा का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मनीष दा। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वाड़ माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वाड़ माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वाड़ माँ की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री वाड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री वाड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री वाड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय।
सत्संग की वंदे पुरुषोत्तम वंदे वंदे आजिवित्रम वंदे मातृवर्गम वंदे अहं कृष्टि देवतम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सभी को जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु। मैं समस्त सत्संगी परिवार रांची की तरफ से आज हमारे बीच जो प्रवीण वक्ता सुशांत मोहंती दा का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बाकी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपना माइक को कृपया बंद रख देंगे। उमेश दा, हाँ, दादा का आभार व्यक्त करते हैं, हम लोग धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत ही सुंदर जाजन दादा के माध्यम से हम लोग को सुने को, मैं इसको जाजन नहीं, मैं आज के परिवेश में, आज के परिदृश्य में जो हम लोगों के साथ हुआ सत्संग जगत में, इसको मैं एक मार्गदर्शन की तरह देखता हूँ। दादा ने परम प्रेम ठाकुर जी से आरंभ करके वर्तमान आचार्य देव तक की जो बातें हैं, जो एक गौरवान्वित इतिहास है हमारे समक्ष, जो हमारे जीवन के बचने बढ़ने का जो एक विधान पथ और जो हमारा एक पूरा इतिहास है उसको हमारे समक्ष रखा। जो आचार्य परंपरा का जो एक गौरवान्वित इतिहास है उसको हमारे समक्ष रखा है, जिसकी हम सभी को अभी के दृष्टिकोण से, अभी के समय के दृष्टिकोण से एक बहुत ही आवश्यकता थी कि हम लोग इसको समझे, अपने जीवन में लेकर चले। और साथ ही साथ जो आज दादा के माध्यम से इतने सुंदर प्रसंगों का हम लोग को सुनने का लाभ मिला, जो आज जैसा हम लोग जानते हैं कि पुरी में आज वार्षिक उत्सव भी, शताब्दी उत्सव 100 वर्ष हो गए। हमारे परम प्रेम ठाकुर जी पूरी आगमन किए थे, उस उपलक्ष्य में वहां पे आज पूरे दिन उत्सव चल रहा है। और ठाकुर जी से लेके पूज्यपाद बड़ौदा जी, उसके बाद श्री दादा, उसके बाद वर्तमान आचार्य देव जी के बारे में जो सुंदर बातें हम लोगों को मिली, जो हमको मार्गदर्शन मिला दादा के माध्यम से, ये इतने एक सुंदर, एक अनुभवी, एक प्रवीण वक्ता, कर्मी के माध्यम से ये संभव हो पाता, जो आज हम लोग को सुनने को मिला। तो मैं इस सुंदर वक्तव्य के लिए, सुंदर आलोचना के लिए मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में दादा के सर्वांगीण मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। समस्त सत्संगी परिवार की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दादा इसी तरह हम लोगों का मार्गदर्शन करें, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और विभिन्न विषयों के ऊपर हम लोगों को ठाकुर जी के पथ पर चलने के लिए इसी तरह सुंदर आलोचना के माध्यम से हम लोगों को ठाकुर के पथ पर हमारा टान हमारे साथ बना रहे, पर प्रदर्शन करते रहे। जय गुरु दादा। साथ ही साथ मैं आज की जय गुरु दादा में इस सत्संग में बाकी लोग जिन्होंने योगदान दिया, मैं उनके लिए भी ठाकुर जी के श्री चरणों में उनके सर्वांगीण मंगल और सुदीर्घ जीवन और मंगलमय वर्ष के लिए, ये वर्ष उनके लिए मंगलमय हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज की सत्संग में जो सम्मिलित सभी जो इस प्राण गुरु भाई है, जो इस प्राण माताएं हैं, छोटे जो बच्चे हैं, जो सत्संगी प्रेमीगण हैं, मैं सभी के लिए ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इसी वक्तव्य के साथ मैं आज के सत्संग के समापन की भी घोषणा करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। दादा आपको मेरा जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। कीर्तन बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा। जय गुरु। जय गुरु।